Hello, students of class 4. We are here with chapter 22, The Word in My Home. Students, अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह मैरिताज के फैमिली में टीवी को देखने के लिए कुछ लड़ाई हो रहा है। किसी को कार्टून पसंद है, किसी को न्यूज़ पसंद है, किसी को फुटबॉल मैच पसंद है, किसी को सीरियल पसंद है, और किस तरह इस फैमिली को मैनेज किया जाता है। आपने इस टॉपिक्स में ये भी देखा व्हाई द डिफरेंसेज, मतलब यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस क्यों किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पिलो आंटी। स्टूडेंट्स, आप जो पिक्चर यहाँ देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वे बैलून खरीद रहे हैं, और इसमें एक आदमी है जिसका सर पे टोपी है और वह कुछ बेच रहा है, यानी कि ये बेचने वाला है। ये शायद आइसक्रीम बेच रहा है या चने बेचने वाला है। बच्चे उससे कुछ खरीद रहे हैं। इस स्टोरी में क्या है बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर आंटी के साथ सी बीच जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। कुछ बच्चे रेत पर घर बनाकर खेल रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे ही रेत पर खेल रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों इसमें स्टोरी क्या है। वन डे पिलो आंटी टुक पहेली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। एक दिन पिलो आंटी पहेली और नाजू और उसके कुछ फ्रेंड्स को लेकर सी बीच जाती है। व्हाट ए गुड टाइम दे हैड। बच्चों, तुम लोग भी कहीं घूमने जाते हो तो तुम लोग को भी बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह भी व्हाट ए गुड टाइम दे हैड, उन लोगों का भी बहुत अच्छा समय था। वो लोग भी चूँकि पिलो आंटी से घूमने जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा समय लोग स्पेंड करते हैं। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर। वे लोग बालू और पानी पर खेलते हैं, कभी रेत पर खेलते हैं, कभी पानी में खेलते हैं, है ना। कहीं बाहर कभी जाते हैं घूमने के लिए, इस तरह बच्चे आप लोग भी खेलते होंगे। एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन द जेंट व्हील। और वहाँ पर बहुत बड़ा एक झूला है, व्हील है, उस पर वे लोग चढ़ते हैं। बच्चे, आप लोग कभी एग्जीबिशन जाते होंगे तो वहाँ पे देखते हो कि बहुत सारा झूला है, बहुत बड़ा झूला है, उसमें बच्चे झूलते हैं। इस तरह से इन लोग का भी फन टाइम है। ये लोग पिलो आंटी के साथ चूँकि सी बीच में गए हैं, तो वहाँ भी एक जेंट व्हील है, वहाँ पे वे लोग चढ़ते हैं। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बैलून्स। उसके बाद वे लोग भेलपुरी खाते हैं और कुछ बैलून खरीदते हैं। देन एवरीबॉडी इंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी। उसके बाद वो लोग भेलपुरी खाते हैं, बैलून खरीदते हैं, और उसके बाद उन लोगों ने कोल्ड, बहुत वहाँ आइसक्रीम बेचने वाला भी है, उनसे वो लोग कुल्फ़ी खरीदते हैं और वो उनसे इंजॉय करते हैं। कुल्फ़ी बच्चे, आप लोग भी जब जाते होंगे तो सबसे पहले तुम लोग कुल्फ़ी खरीदते होंगे, क्योंकि कुल्फ़ी लगभग हर बच्चे को बहुत पसंद आती है। When the कुल्फ़ी सेलर asked for money, he had a mistake. जब कुल्फ़ी बेचने वालों ने जब से पैसे के बारे में जब पूछा गया तो उसने कुछ मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया बच्चों? He charged for 5 कुल्फ़ीज instead of 7. बच्चों, उसने 5 कुल्फ़ी के पैसे मांगे, चार्ज किया 7 के बदले। द चिल्ड्रेन थॉट वाह वी हैव सेव्ड मनी। बच्चे खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे वाह, हम लोगों के पैसे बच गए। बच्चों, जब बच्चे आइसक्रीम जब खा लेते हैं, 7 आइसक्रीम लोग लेते हैं, और जब आइसक्रीम वाले से पैसे के बारे में पूछते हैं कि कितना हुआ, तो आइसक्रीम वाला कुछ कंफ्यूज हो जाता है और वह 5 आइसक्रीम के पैसे मांगता है, जबकि वह बच्चों को 7 आइसक्रीम देता है। बच्चे खुश हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि अरे वाह, हमने तो 7 आइसक्रीम खाए हैं और आइसक्रीम वाले हमसे सिर्फ 5 के पैसे मांग रहे हैं। 2 आइसक्रीम के पैसे हमारे बच गए, हम लोग इस पैसे को कुछ और खाएंगे। बच्चे, आप लोग के साथ भी अगर ऐसा होता तो आप लोग भी खुश हो जाते कि अरे वाह, कितना अच्छा है कि हमारे पास पैसे बच गया। द चिल्ड्रेन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिलो आंटी डिड दैट डे। तो इतने में वहाँ पिलो आंटी आ जाती है। वो आइसक्रीम वाली से कहती है, भैया आपने 7 आइसक्रीम दिए हैं और आपने मिस्टेक से सिर्फ 5 आइसक्रीम के पैसे मांगे। अब वो कुछ कन्फ्यूजन हो गया है और उन्होंने आइसक्रीम वाले को 7 आइसक्रीम के पैसे दिए। तो आइसक्रीम वाला क्या है, वो खुश हो जाता है ना। जब
आइसक्रीम वाला बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो कुछ कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन पिलो आंटी ऐसा नहीं करती है, वो 7 तो आइसक्रीम का पैसा देती है। ये नहीं सोचती है कि इसने 5 आइसक्रीम का पैसे मांगे तो हम इसके 5 ही आइसक्रीम का पैसा देंगे, ऐसा उसने नहीं सोचे। उसने 7 आइसक्रीम के पैसे दिए। तो बच्चों क्या है कि वो पिलो आंटी वो बच्चों को समझाती है कि बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई चने वाला या आइसक्रीम वाला भूल से कम पैसे मांगता है तो आप उसे पूरा पैसा दो। उसे समझाओ कि आपने कितना दिए हैं और इतना का कितना पैसा हुआ, उसको समझाना चाहिए और उसका जो उसका हक है, जो उसका बन पाता है, उसको पूरा पैसा देना चाहिए। बच्चों इसके आधार मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक आदमी मॉल से लगभग 1000 का सामान खरीदता है। ठीक है, वो फिर रिक्शा से घर जाता है। रिक्शे वाले से जब घर जाता है तो रिक्शा वाला उससे भाड़े के रूप में 50 रुपये मांगता है। तो वो रिक्शा वाले को बोलता है कि अरे भैया 50 रुपये कैसे हुआ, मैं तो 50 रुपये नहीं दूंगा, 40 रुपये हुए, मैं 40 रुपये दूंगा। तो रिक्शा वाला बोलता है कि नहीं 50 रुपये हुए, लेकिन वो जो सामान जो खरीदता है मॉल से वो उसे 40 रुपये ही देता है। तो एक आदमी देख रहा होता है ये सारा चीज़, रिक्शा वाले और उस आदमी के बीच में जो बात हो रही है, उस आदमी कितने पैसे दिए रिक्शे वाले को, वो आदमी देख रहा होता है। जब रिक्शा वाला पैसे लेकर चला गया, जो आदमी देख रहा था उसने उस आदमी से पूछा जिसने मॉल से सामान खरीदा था। तो उसने पूछा अरे भाई तुमने इतने सारे सामान मॉल से खरीदते हो, कितने का सामान है? तो वह बहुत खुश होकर बोलता है अरे मैंने तो 1000 का सामान खरीदा। तो उसने पूछा अरे तुमने 1000 का सामान खरीदा तो तुमने मॉल में कितने पैसे कम करवाए? तो वो आदमी बोलता है कि अरे वाह, तो पता नहीं है मॉल में कहीं पैसे कम होते हैं? मॉल में सामान लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, उसमें पैसे कम नहीं होते हैं। मैंने तो 1000 रुपये का बिल बना, मैंने 1000 रुपये दे दिया। तो वो आदमी बोलता है कि भैया जब मॉल वाले बड़े हैं वो आपसे 1000 रुपये मांगे, आप नहीं जानते हैं उस सामान का दाम क्या है, उसने मांगे और आपने दे दिए। लेकिन ये जो गरीब रिक्शा वाला है इसने आपसे 50 रुपये मांगे तो तो आपने उसे 50 रुपये नहीं दिए, आपने उसे सिर्फ 40 रुपये दिए। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, कमज़ोर है। आप उसे दबा सकते हो। लेकिन बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। जो सही है हमें वही करना चाहिए। तो बच्चों तो ये तुमको समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें ऐसा कोई अगर कोई कम पढ़ा लिखा हुआ हो, तो अगर कोई भूल से या गलती से आपसे कुछ कम पैसे मांगता है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उसे हिसाब समझाना चाहिए और उसे उसका जो वाजिब पैसा है उसे ही देना चाहिए। तो ये था बच्चा हमारा ये स्टोरी पिलो आंटी ने भी ऐसा ही किया। उसने गलती से कम पैसे मांगे तो उन्होंने कम पैसे नहीं दिए, बल्कि उनको समझाया कि आपने 7 आइसक्रीम दिए हैं, आपने सिर्फ 5 के पैसे मांगे हैं। तो उसने पैसे पूरे दे दिए। तो क्या हुआ बच्चों, ये जो बच्चे थे उनको जो पिलो आंटी ने उस दिन जो काम किया वो बच्चे को हमेशा याद रहेंगे। बच्चे जब कभी भी ऐसा बच्चे के सामने में कभी भी ऐसा नौबत आएगा तो गलती से कुछ कम पैसा मांग रहा है, चने वाला, आइसक्रीम वाला या कोई, तो उसे पिलो आंटी की बात याद आ जाएगी और उसे उन्हें पूरा पैसा देंगे। बच्चों आप लोगों से भी यही कहना है कि आप लोगों को भी कभी जाएं अगर भूल से या पानी पूरी वाले या चाट वाले या बैलून वाले कोई भूल से आपसे कम पैसे मांगे तो आप खुश होने के बदले उसे पूरा हिसाब बताएं और उसे पूरा पैसे दें। तो बच्चों ये था हमारा आज का स्टोरी। रेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल सी इन अपकमिंग वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।